जब तक सेफ्टी नहीं मिलेगी ये आवाज़ नहीं रुकेगी। ये छात्राएं हैं दरअसल हरियाणा की, बेबस हैं, लाचार हैं, क्योंकि जिस वक्त पूरा देश स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा था, यानी कि आज़ादी का पर्व मना रहा था, उसी रात को इन्हीं की दो साथी इंटर्न के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है। और ये किस्सा है सोनीपत जिले के बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। खानपुर में ये मेडिकल कॉलेज है और सबसे बड़ी बात तो ये हरियाणा का इकलौता ऑल गर्ल्स मेडिकल कॉलेज है जिसपे सारी की सारी सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। और ये इसलिए बनाया गया था ताकि लड़कियां महफूज रह सकें, लेकिन छात्राएं यहाँ पर महफूज नहीं है। ये छात्राएं जो हैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा घिनौना इंसिडेंट होता है जिसके बाद छात्राओं को सामने आना पड़ता है। मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और तमाम वो नारे लगते हैं जो शायद सरकार की आंख खोलने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन सरकार है कि आंखें खोलना ही नहीं चाहती है। ना तो हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव पर इस बात का कोई असर है, ना हरियाणा की उस सरकार पर जिसका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, एक पथ पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश शुक्ला। भले ही इंसिडेंट 15 अगस्त का है, यानी कि आज़ादी के पर्व की रात का है, लेकिन जरूरी बताना इसलिए है क्योंकि आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ और जो लड़कियों के साथ में हुआ है उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पहले थोड़ा सा मैं घटनाक्रम के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और सरकार आंखें क्यों मूंदी हुई हैं। दो छात्राओं के साथ, एक छात्रा भी नहीं, दो छात्राएं जो एमबीबीएस कर रही हैं इसी बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होती है। उसके बावजूद कॉलेज का प्रशासन जो है वो होश में नहीं आया है, हरकत में नहीं आया, क्योंकि उसकी वजह है, अगर उसकी जड़ में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं कसूर मैनेजमेंट का भी है। क्योंकि ना तो छात्राओं के हॉस्टल के पास में लाइट की पूरी व्यवस्था है, यानी कि रोशनी की पूरी व्यवस्था है, और छात्राओं का जो हॉस्टल है उसके पास इतनी झाड़ियां हैं, वहाँ कोई भी छुप कर बैठ सकता है, कोई भी अनहोनी घटना को अंजाम दे सकता है। हरकत को समझिए। यहाँ पर हम छात्रा का नाम बिल्कुल नहीं बताएंगे, उसकी पहचान को उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि कानून भी यही कहता है और एथिक्स भी यही कहते हैं। लेकिन इंसिडेंट बताना जरूरी इसलिए है ताकि भविष्य में किसी छात्रा के साथ में इस तरह की हरकत ना हो। ये घटना 15 अगस्त की रात की करीब 10:30 बजे की है। एक छात्रा जो इंटर्न है, यानी कि एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके 1 साल की जो इंटर्नशिप होती है वो करनी होती है, उनकी ड्यूटी लगती है हॉस्पिटल में। और आप समझे तो बीपीएस का जो कैंपस है वहाँ पर एक तरफ हॉस्पिटल है और दूसरी तरफ में हॉस्टल्स हैं जहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं। तो ये छात्रा ड्यूटी करके करीब 10:30 बजे वापस अपने हॉस्टल में आ रही थी। थोड़ा सा डिस्टेंस है हॉस्पिटल और हॉस्टल के बीच में, लेकिन झाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं, झाड़ फूस इतने बड़े बड़े हैं, उनको कभी कटवाने की जहमत नहीं उठाई इस कॉलेज के डायरेक्टर ने। और ना रोशनी है, अंधेरा होता है, छात्राएं उसी रास्ते से आने को मजबूर होती हैं। और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। जब वो छात्रा ड्यूटी करके हॉस्पिटल से अपने हॉस्टल आ रही थी तो बीच रास्ते में कोई व्यक्ति वहाँ पर छुपा हुआ था, झाड़ियों में बैठा हुआ था। उसने छात्रा के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की। छात्रा किसी तरह से भी छुड़ाकर अपने आप को भागकर हॉस्टल में आती है। घटना यही खत्म नहीं होती है, कुछ देर बाद ही एक और इंटर्न हॉस्पिटल से हॉस्टल की तरफ आती है और फिर वही शख्स उस छात्रा को पीछे से पकड़ लेता है, बुरी तरह से जकड़ लेता है, बदतमीजी होती है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है। और ये छात्रा भी किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर भागकर हॉस्टल में आती है। शोर मचता है, तमाम छात्राएं इकट्ठा होती हैं। और देखिए, विडंबना की बात यह है कि ये छात्राएं इकट्ठी होकर तमाम जो जिम्मेदार हैं इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अफसर हैं, अधिकारी हैं, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो हायरार्की में जो ऊंचे दर्जे पे ऊंची कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उनको तमाम लोगों को फ़ोन किया जाता है, इंटीमेशन देने की कोशिश की जाती है, लेकिन मजाल है किसी ने भी छात्राओं के साथ वहां पर आने की जहमत उठाई हो। ये छात्राओं की पीड़ा आज इस चिट्ठी में भी जाहिर हुई है, जो चिट्ठी उन्होंने हरियाणा सरकार को भेजी है, स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी है, तमाम जगहों पर प्रशासनिक अधिकारियों पे जहाँ जहाँ छात्राओं को उनके ईमेल आईडी मिले थे वहाँ पर सभी को उन्होंने अपनी चिट्ठियाँ भेजकर इस बात से अवगत कराने की कोशिश की है कि देखिए आपके हरियाणा में छात्राओं के साथ में क्या हो रहा है। एमबीबीएस की ये छात्राएं हैं, इनके साथ में क्या हो रहा है। वहाँ पर हो रहा है जो कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए है। और कमाल की बात तो ये है, छात्राएं इस चिट्ठी में लिखती हैं कि उसी रात को सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की कोशिश नहीं की गई, और जो वहाँ पर गार्ड होते हैं बाकायदा, एक गार्ड तो वहाँ पर था ही नहीं।
लापरवाही छोटी नहीं है, लापरवाही बहुत बड़ी है, क्योंकि ये घटना पहली बार नहीं हुई है। छात्राओं ने आज गुस्सा भी निकाला, भड़ास भी निकाली, धरना दिया, प्रदर्शन किया और एक बात और कही कि ये लगातार उनके साथ में ऐसा हो रहा है। इसके बावजूद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज BPS यानी कि भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो मैनेजमेंट है, यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनकी आंख पर बहुत मोटी पट्टी बंधी हुई है और पट्टी शायद हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की आंखों पर भी है, क्योंकि ये घटना 2 दिन पहले की है। आज तक इसमें संज्ञान नहीं लिया गया। चाहिए तो ये था, आरती राव खुद एक महिला है, वो महिला के दर्द को समझती, उनकी पीड़ा को समझती और खुद हॉस्पिटल आकर, इस मेडिकल कॉलेज में आकर उन छात्राओं से बात करती, उन छात्राओं से जानकारी लेती। वो खुद एक महिला है, अपने महिला होने का दायित्व तो निभाया होता। आरती राव कहाँ हैं, इन छात्राओं को भी नहीं पता। नारे लगा रही हैं, ये छात्राएं बेबस हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए 2 दिन बाद तक, आज भी जिस वक्त हम ये खबर शूट कर रहे हैं, तब भी वो धरने पर हैं, नारे लगा रही हैं, मांग कर रही हैं, क्योंकि पीड़ित हैं। और पीड़ित भी एक बार की नहीं है, उनकी जो साथी हैं उनके साथ में ये घटनाएं, इस तरह की घटनाएं कई मरतबा हो चुकी हैं। ना तो प्रॉपर वहाँ पर गार्ड की तैनाती है, ना वहाँ पर झाड़ फूस कटवाए जाते हैं जो उनके आसपास है, जहाँ पर उनको डर बना रहता है, ना रोशनी का बाकायदा प्रबंध है। तो क्या चीज़ें हैं, मतलब इन छात्राओं के साथ में ये कैसा बद्दा मजाक है। हरियाणा सरकार को देखना चाहिए, जब सरकार ये नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा लगाना बड़ा आसान है, लेकिन कुछ करके भी तो दिखाइए। आरती को वहाँ पर जाना चाहिए, छात्राओं से मुलाकात करनी चाहिए और उस डायरेक्टर को तो कम से कम उस पद से हटा देना चाहिए, जिसके होते हुए लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और वो तान के सोए हुए हैं, यानी कि आंखें मूंदे हुए हैं। एक बार फिर आपको सुनाते हैं लड़कियां क्या कह रही हैं। रात को सर उसी रास्ते पे जहाँ पे वो इंसिडेंस हुआ, एक नहीं 2 बार हुआ, उस पूरे रास्ते की बत्ती गुल। वहां पे 2 गार्ड बिठाए गए थे, उनमें से एक गार्ड था ही नहीं वहां पे। एक गार्ड जिसको बोला था कि भाई तुझे बाहर बैठना है, वो अपने आराम से अंदर बैठा, उसे होश ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसी इंसिडेंट्स के बाद 4 लोग हमारी कैंटीन से हमारे लाइब्रेरी की तरफ आ रहे हैं, हॉस्टल एरिया की तरफ आ रहे हैं। गार्ड्स ने ये जरूरी नहीं समझा कि कल ही तो ये सब हुआ है कि मैं पूछ लूं कि भाई तुम कौन हो। ये इंसिडेंट्स एक बार नहीं हुआ है सर, 2-3 बार पिछले ही 2-3 महीने में हो चुका है। यहाँ की बच्चों की, लड़कियों की सिक्योरिटी को थोड़ा सीरियस लिया जाए सर। हरियाणा का इकलौता ये ऑल गर्ल्स कॉलेज है सर। अपनी जिंदगी को तो सर मैं दाव पे नहीं रखूंगी। अगर मुझे अपने हॉस्टल प्रीमिसेस में ही सेफ्टी नहीं मिल रही, मैं पूरे कॉलेज प्रीमिसेस की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। एक छोटी सी जगह पे ही मैं सेफ नहीं हूँ, मुझे 10-20 बार उस रास्ते पे से आना जाना पड़ता है सर। मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, मुझे लाइब्रेरी भी जाना है, मुझे हॉस्टल भी जाना है, तो वो रास्ता ही मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। तो क्या फायदा है सर यहाँ के गार्ड्स का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कर क्या रहे हैं। यहाँ के MLA हैं हमारे गोहाना के MLA, बड़े मंत्री हैं, जेल मंत्री हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा, प्रोफेशन से एक डॉक्टर हैं। उनसे दरख्वास्त करूंगी कि आपसे कुछ ही किलोमीटर दूर है ये मेडिकल कॉलेज, एक बार इधर भी आइए, बच्चों से मिलिए, जानिए क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं। हमें यकीन है कि शायद वो कुछ एफर्ट्स लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ सुधार हो पाएगा। और सरकार से तो यही उम्मीद है कि एक बार गलती से खानपुर महिला विश्वविद्यालय में आकर एक बार देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है यहाँ। बोलेरो, स्कॉर्पियो और ऐसी गाड़ियों से ऐसे काले शीशे करवा के लड़कियों का पीछा किया जाता है सर। आके एक बार हमसे मिले और एक बार हमारे कंडीशंस देखें कि हम किस कंडीशंस में रह रहे हैं। पुलिस ने आने में भी देरी लगाई। वैसे तो हमारे कॉलेज के बाहर ही महिला पुलिस थाना है, लेकिन विडंबना है कि महिलाओं की सुरक्षा महिला पुलिस थाना भी नहीं कर पाया। इनफैक्ट वहाँ से कोई जो मुझे नहीं पता उनकी डेजिग्नेशन क्या है, वो लेडी आई, पता नहीं ये बात सच्ची है, शायद एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वो लेडी आई, वो ना तो ड्रेस में है, सिविल कपड़ों में वो है, आती लड़कियों को ये कह रही है कि तुम्हारी वीडियो बना के पंचकुला पहुंचाऊंगी, उंगलियां कर करके तुम्हारी वीडियो बना के मैं पंचकुला पहुंचाऊंगी। ये तो उनके बात करने का तरीका है। और पुलिस को हम 11:30 बजे अप्रोच करना शुरू किया था हमने, पुलिस आई है 1:30 बजे हमारे कैंपस में। उनका कहने का क्या वो था कि जो PCR जो यहाँ पे है कि यहाँ पे घूमेगी, वो PCR चक्कर लगाएगी, ये काम है उनका। वो PCR की सर्विस होने गई हुई है 11:30 बजे रात को। 11:30 बजे कौन से गैराज खुले होते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। जब तक सेफ्टी नहीं मिलेगी तब तक आवाज नहीं रुकेगी, जब तक सेफ्टी नहीं मिलेगी तब तक आवाज नहीं